हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। माई सेल्फ कैलाश गुप्ता। और हम अभी बात कर रहे हैं टेक्निकल क्वेरी की। इन कॉन्टिन्यूशन सेक्शन अगर हम बात करें तो टेक्निकल क्वेरी के अंदर अब हम और ज़्यादा एडवांस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फार्मूला रिलेटेड, जैसे हम कोई भी अगर मल्टीपल कैलकुलेशन स्प्रेड है आपका, या एडिशन है, सम ऑफ एडिशन है, या किसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन अगर दो वेरिएबल को कराना है तो उसको कैसे किया जा सकता है। सो दैट जब कोई आप अगर कोई कस्टमाइज इंडिकेटर भी अगर आप बना रहे हैं, या फिर कस्टमाइज कुछ आपको अपनी कुछ कैलकुलेशन कुछ करानी है, तो आप उसके थ्रू अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको ईजिली आप स्कैन कर पाएँ। तो उसके लिए आपको कुछ स्टडीज़ के बारे में जानना होगा जो टेक्निकल क्वेरी में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट यूजेस। तो आज हम उसी के अकॉर्डिंगली कुछ सैम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्ट्रेटजी बना करके देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप टेक्निकल क्वेरी के अंदर जब जाते हैं तो कंडीशन 0 पे डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एफ प्रेस करेंगे तो आपको फॉर्मूला से स्टार्ट होते हुए कुछ आपको सेटअप्स मिलेंगे। तो मैं कुछ आपको एक डिफाइन कर देता हूँ कि इनका मतलब क्या है, सो दैट कभी भी आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो आप यहाँ पर इजीली बना पाएँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्मूला A1 इज फॉर स्प्रेड। इट इज जो आप अगर किसी दो वेरिएबल के बीच में अगर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, लाइक इस तरीके से अगर हम इस चीज को समझ सकते हैं, मैं कहता हूं कि आपका जो प्राइस के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोवेस्ट पॉइंट है, मतलब कि हाई माइनस लो, मेरे को एक वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करना है और मेरे को ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने हैं जो अपने हाई और लो की रेंज, जैसे जो हमारी जो स्प्रेड बन रहा है, डिफरेंस जो बन रहा है, वो 7 दिन या 5 दिन के अंदर लोवेस्ट रेंज के अंदर मेरे पास अभी कैलकुलेट करके स्टॉक फिल्टर आउट करना चाहते हैं वहां पर। तो उसको हम यहाँ से डिफाइन कैसे कर पाएंगे वो मैं भी बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ इसके अंदर जो हम मल्टीपल चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम रेशो को यूज कर सकते हैं। रेशो हमने 3-4 तरीके की दी हुई है। इसके अंदर रेशो का मतलब है आपका डिवीजन, जिसके अंदर आप किसी एक्स चीज को वाई चीज से अगर डिवाइड करना चाहें, किसी इंडिकेटर की वैल्यूज को डिवाइड करना चाहें, तो आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। सपोज आप ये करना चाहते हैं कि एक क्लोजिंग को डिवाइड करना चाहते हैं आप हाई की वैल्यू से, या फिर क्लोजिंग को डिवाइड करना चाहते हैं 10 दिन की एवरेज से, तो आप इस पैरामीटर को यूज करके यहाँ पर आप इस चीज को स्कैनिंग में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम ऑफ 2 डेटा सीरीज जो आपका यूज किया जाता है वो एडिशन के लिए यूज किया जाता है। आप किसी भी दो वेरिएबल का सम अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सम ऑफ 2 डेटा सीरीज को यूज करेंगे और वहां पर किसी भी दो वेरिएबल का सम आप वहां पर निकाल सकते हैं। आपने कहा कि करंट कैंडल और प्रीवियस कैंडल के हाई को ऐड करना है और उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो किसी भी दो चीजों को सम करना है तो आप इसको यूज करेंगे। फॉर्मूला C2 ये क्यूमुलेटिव सीरीज कैलकुलेट करने के लिए है। क्यूमुलेटिव मीन्स कि अगर आप सपोज पिछले 5 कैंडल्स की एवरेज को एडिशन करके एक फाइनल फिगर देखना चाहते हैं, या फिर मैं इस चीज को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि भाई 5 दिन का जो वॉल्यूम आपका जो चल रहा है आप उसका सबका एडिशन एक साथ करना चाहते हैं। तो ये जो क्यूमुलेटिव फंक्शन है, जो फॉर्मूला है, ये आपको उस चीज के लिए हेल्प करेगा जहां पर आप पिछले 5 दिन या 10 दिन जो भी आपके कैंडल्स आप डिफाइन करना चाहें उसके अंदर आप एडिशन क्यूमुलेटिव वे पे कर सकते हैं। सीरीज 1 फॉर्मूला D सीरीज 1 मल्टीप्लाई सीरीज 2। इट मीन्स किसी भी दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना। आप किसी एक्स इंडिकेटर को वाई इंडिकेटर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट बाय सीरीज 1 मल्टीप्लाई बाय सीरीज 2, दैट इज इन द फॉर्मूला D। सीरीज फैक्टर, सीरीज वैल्यू फैक्टर, दैट इज किसी भी वैल्यू को आपने किसी फैक्टर, किसी कांस्टेंट वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने कहा कि मेरे को जो एवरेज है उस एवरेज को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आप यहाँ पर क्या कर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पैरामीटर के अंदर आएंगे, पैरामीटर में यहाँ फैक्टर में अगर 2 लिख देंगे और आप उसके बाद उसको किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कराना चाहेंगे तो आप वहां पर जाकर के कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट सीरीज वैल्यू है। शिफ्ट सीरीज वैल्यू जो यूज की जाती है वो आपकी किसी भी प्राइस को या किसी भी वैल्यू को आगे या पीछे करने के लिए होती है। जैसे सपोज करो आप 10 दिन पहले या 5 दिन पहले की वैल्यू को करंट डे पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वैल्यू को शिफ्ट करके आप यहाँ पर आगे अपने करंट डे के अंदर लेकर के आ सकते हैं, या फिर करंट वैल्यू को प्रीवियस हिस्ट्री में लेकर के जाना, प्रीवियसली आपको कैलकुलेट करना है 10 दिन पहले 5 दिन पहले, तो भी आप इस चीज को यूज करके वहां पर कर पाएंगे।
हम कोशिश करेंगे इन सब का छोटा छोटा एक सैंपल मैं आपको उसके अंदर दिखा पाऊं, जिससे आप उसको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मैंने बताया था आपको कि मेरे को ऐसा एक फंक्शन बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, जिसके अंदर स्टॉक जो है अपने हाई लो रेंज का 7 दिन का जो हाई लो रेंज का जो डिफरेंस है वो आज के दिन में सबसे ज्यादा कम होना चाहिए। तो हम जाएंगे फॉर्मूला स्प्रेड पे। फॉर्मूला स्प्रेड के अंदर पैरामीटर में जाएंगे तो हमने डेली लिया। डेली के अंदर हमें वो बताता है कि पर्टिकुलर डे का मैं हाई और लो का डिफरेंस निकालने वाला हूं और मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पर मुझे नहीं पता कि डिफरेंस किस चीज का निकल कर गया है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर चेंज इनपुट पे क्लिक करना है। चेंज इनपुट पे क्लिक करके मेरे को दिखाई दिया यहाँ पर कॉलम 1 में क्लोज है और कॉलम 2 में ओपन। इट मीन्स क्लोज माइनस ओपन का डिफरेंस जो है यहाँ पर मेरे को शो हो रहा है, बट वी नीड हाई माइनस लो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्लोज की जगह हाई ले लेंगे एंड ओपन की जगह लो ले लेंगे। ओके करेंगे तो दिस इज माई स्प्रेड ऑफ हाई और लो ऑफ द करंट डे। नाउ मुझे अब इसके अंदर क्या निकालना है कि वो आज का जो इस दोनों चीजों का जो डिफरेंस है दैट शुड बी इन द लोवेस्ट। तो हम यहाँ कंडीशन 1 पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोवेस्ट लो एक इंडिकेटर है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टडी को। पैरामीटर में जाएंगे, पैरामीटर में जाने के बाद इसका पैरामीटर देंगे 7। डेली चार्ट रखेंगे यहाँ पर जो इसका टाइम फ्रेम जो रहेगा। कंडीशन में जाकर के लेंगे प्राइस बिलो एवरेज बाय x%। x% का मतलब हो गया कि जो आपका बहुत ज्यादा उसके अंदर मेरे को कोई भी जो भी परसेंटेज अगर मेरे को कोई डिफाइन करनी है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ 0.01। 0.01 का मतलब क्या होगा कि जो प्राइस है वो पिछले 7 दिनों के अंदर अपने अगर 5 पैसे से भी नीचे है तो ही मेरे को वो निकल के गया है। इट शुड बी इन द लोवेस्ट पॉइंट। चेक ऑन इम्पैक्ट 0 मतलब करंट पार पे मैं चेक करना चाहता हूँ। ऐड कर दिया मैंने। नाउ मैंने रिलेशनशिप में जो मुझे लेना है वो C1 लेना है। ध्यान रखिएगा मेरा फाइनल जो कैलकुलेशन जो इंडिकेटर का जो निकल करके आया वो LLV के थ्रू आया, लोवेस्ट लो से निकल करके आया। स्प्रेड को हमने एज एन इनपुट यूज किया है आपका, क्योंकि LLV के अंदर हम क्या करने वाले हैं, स्प्रेड का यूज करने वाले हैं, सो दैट हम लोवेस्ट लो प्राइस का ना निकाल करके उस डिफरेंस का निकालें जो भी अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो C1 यहां पर हमने लिख दिया और लोवेस्ट डिफरेंस इन 7 डेज हमने इसको किया और यहाँ पर मैं रन करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा तो मेरे पास फिल्टर आउट होकर के वो पूरी NSE F&O में से वो स्टॉक फिल्टर आउट करके दे देगा जिसके अंदर वो आपका हाई और लो का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा लोएस्ट होगा। मेरे पास 44 स्क्रिप्ट आई निकल करके, जिसके अंदर आप कोई भी स्टॉक अगर खोलेंगे, जैसे सपोज मैं बर्जर पेंट खोलता हूँ, बर्जर पेंट के अंदर देखेंगे मैं आपको वेरीफाई कराने के लिए चार्ट के ऊपर भी वो फॉर्मूला ऐड कर देता हूँ, स्प्रेड हाई और लो। ये आप देखिएगा यहाँ पर दोनों का डिफरेंस है। आप 7 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी करंट का जो डिफरेंस चल रहा है वो 4.75 है। आप पिछले दिन देखिए 6.45, 7.90, 8.75, 10.25, 6.25, उसके बाद 32। मतलब पिछले 7 कैंडल्स के अंदर 4.75 इज द लोवेस्ट डिफरेंस पॉइंट, जहां पर आपने देखा कि जो ये कैंडल का जो हाई और लो का डिफरेंस है वो लोवेस्ट है। तो इससे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसे कौन से स्क्रिप्ट हैं जिसके अंदर ये लोवेस्ट है और मेरे पास फिल्टर आउट होकर के आ गया, और मैं इसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी अपनी कंडीशन या अपने सेटअप के अंदर अगर कुछ एडिशन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो होप सो आपको इस तरीके से जो भी कस्टमाइज फॉर्मूला बनाना है या फिर जो भी आप कस्टमाइज कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर अब इजीली कर पाएंगे, और चेंज इनपुट और जो फॉर्मूला जो हमने दिया हुआ है इसको यूज करके अपनी स्ट्रेटजी को और बेटर कर पाएंगे। होप सो आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।